रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नावल तोहमत तुम्हारे इश्क की केस नंबर 25। राइटर हादिया मुगल। वो वही चेयर पर बैठी टेरेस से हवेली में होती चहल पहल को देख रही थी। वो चल नहीं पा रही थी। ये हकीकत हर लम्हा उसके दिमाग को जैसे अंदर से खोखला कर रही थी। हेजल ब्राउन आंखें कभी घुटनों तक, कभी घंटों खुश्क रहती तो कभी बहती ही चली जाती। सदीका बेगम और जैन उसका काफ़ी ख्याल रख रहे थे। थेरापिस्ट का इंतज़ाम भी हो चुका था, लेकिन वो गुमसुम हो गई थी। कभी जो मुस्कुराती थी, आज बस चेहरे पर बहराने लिए वो इस हादसे को सोच रही थी। ख्यालत की रोह बहकर फिर उस शख्स की जानब चली गई। उसे वो हवासों पर छा जाने वाला शख्स आज दूसरी मर्तबा याद आया था, जिसने उसकी जान बचाई थी। और धड़कनें जैसे बढ़ी थी, उसे लगा जैसे वो हिसार फिर उसे समेट रहा है। उसने अपने बाजू मसले, जैसे उस लम्हे से निकल जाना चाहा हो, लेकिन बाजू पर वो लमस मजीद शिद्दत से महसूस होने लगा। वो खौफ से आंखें मूंद गई। वो नहीं उसे सोच सकती थी। बंद आंखों से भी वही उसे नज़र आने लगा, जिसका चेहरा उसे करीब महसूस हुआ, लेकिन अगले ही पल वो दूर हो गया। उसकी शहद रंग आंखों से अपनी आंखों से हम रंग महसूस हुई। उसने आंखें खोलना चाही, लेकिन जैसे वो बंद आंखों से नजर आता उसे कैद कर रहा था। दिल ही नहीं चाह कि आंखें खोलकर हकीकत में लौट आए। मुझे उसे नहीं सोचना, वो एक साहिर है जो मुझ पर अपना सहर तारीख कर रहा है। वो बुड़बुड़ाती उसे बंद आंखों से अपनी जानिब देखता महसूस करने लगी। शैया के दिल की हालत बिगड़ने लगी। धक धक दिल की धड़कन जैसे समातों में रक्स करने लगी थी। हाथ बढ़ा लो मेरी तरफ, तुम्हारा मसीह हूँ मैं, उसकी गंभीर आवाज़ गूंजी तो उसने अपने हाथों को शिद्दत से एक दूसरे में जकड़ लिया कि कहीं वो ज़बरदस्ती उसका हाथ ना थाम ले। वो उलझने लगी थी, वो मसीहा था या फिर साहिर? क्या वो शख्स उसकी जान बचाकर उसके हवासों पर सवार हुए वक्ती कशिश का बायस था, या फिर उसका सुलझा अंदाज धीमा मगर बारूब पुरकशिश लहजा उसे असीर किए मोहब्बत जैसे संगीन जुर्म के लिए तैयार कर चुका था। उसने खौफ से झट आंखें खुल के कहीं वो उस पर अपना सहर ना फूंक दे और वो जुर्म ना कर बैठे। पर अगले ही पल उसका सांस सीने में अटका था। सामने सफ़ीर खान मौजूद था, अपने अजली हुलिये में, जो बकौल शजिया को नागवार लगता था। सफ़ेद शलवार कमीज़ में उसके गंदमी चेहरे और गहरी ब्राउन आंखों में एक बेबाकी सी समटी थी। शजिया ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों का गहरा गहरा ब्राउन था, लेकिन रोशनी में वो हल्की भूरी लग रही थी। शजिया की आंखों से मिलती हुई उन आंखों को देखे वो शायान सागर की शहद रंग आंखों को सोचने लगी, क्या हुआ? उसने धीमे लहजे में इस्तफसार किया, पर वो उसे ही देख रही थी। सफ़ीर का दिल खुश गुमान होने लगा। घने ब्राउन लंबे बालों को हाथ से सेट की उसने खुले गिरेबान का एक बटन बंद कर लिया, लेकिन एक खुला रहने दिया। शायद उसे पसंद था। शजिया, उसने दोबारा पुकारा और वो चौंकी थी। वो पास आया तो सिगरेट की महक नथों से टकराई। शजिया को जैसे एक और वजह मिल गई थी उसको नापसंद करने की। वो पास आया था तो नहायत मुनफरिद कीमती परफ्यूम की महक थी। उसने आज पहली बार उसका हुलिया फीकी फैली आंखों से मुकम्मल जांचा, और फिर ना जाने क्यों उसकी तवज्जो उस मुनफरिद शख्स की जानिब गई। वो ना चाहते हुए भी मुवाजना करने लगी थी। वो नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो बाकी दिल को संभाल नहीं पाई। क्या दिल नहीं भर रहा? वो आंखें तिरछी किए बोल तो शजिया को लगा फसूं टूट गया है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अंदर जानना है। वो मुहैल चेयर के हैंडल्स पर हाथ रखे बोली, चली जानना, बस एक काम था। वो भारी आवाज़ से बोला, कैसा काम? शैया ने बदिक्कत लहजे पर काबू पाया। आ जाओ, उसने बुलंद आवाज़ में कहा तो एक दरमियानी उम्र की औरत छोटा सा बाक्स लिए अंदर आई। ये कौन है? औरत। सफ़ीर ने यक लफ्ज़ जवाब दिया। तो ये यहाँ क्या कर रही? वो चिड़ी थी। तुम्हारे कान पर एक छोटा सा सुराख करके मेरी पसंद का एक मोती सजाना चाहती है। शजिया हैरान हुई। मतलब एयर प्रेसिंग? हम उसने हंकारा भरा। पर क्यों? मेरे कानों में ये बालियाँ मौजूद हैं। उसने बाल पीछे करके संजीदगी से कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पसंद का एक मोती तुम्हारे कान में सजा दूँ। उसने लिट को मुकम्मल कान के पीछे करके गंभीरता से कहा। उसके लम्स पर वो सिमटी थी। आप मुझ पर अब भी हक नहीं रखते जो मैं आपकी बात मानकर खुद को तकलीफ़ पहुँचाऊँ। तुम्हें महसूस भी नहीं होगा। आ जाओ, तुम अपना काम करो। उसने सुरा से उसकी दोनों कलाइयाँ जकड़ ली कि वो मज़ाहमत भी ना कर पाए। सफ़ीर छोड़े, ये नहायत घायल तरकाता है। वो झटपटाई जबकि उसे संभालने के लिए करीब आया तो अब सिगरेट से ज़्यादा कलून की खुशबू महसूस हुई थी। उसके दिमाग ने जैसे दिल को जताया था कि वो शख्स इतना भी बुरा नहीं है जितना तुम्हारा दिल समझ लेता है। सफ़ीर, वो झिझक हुई जबकि वो बोलती आंखों से उसे देख रहा था। उस औरत ने 2 पल में अपना काम किया। उसे सुई की मानद कुछ चुभा था।
उसके कान की ऊपरी सतह पर एक नीले रंग का छोटा सा चकोर नुमा टॉपर सजाया। उसने सिसकी रोकने के लिए लब दबाया तो सफ़ीर ने उसके हाथ पर दबाव डाला, जैसे उसके दर्द पर मरहम रखना चाह रहा हो। तुम्हें ये तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, लेकिन समझ लो ज़रूरी था। उसकी मर्द में हक रखने के बाद नहायत तसल्ली से करूँगा। उसका शायद आमेज़ रंग लहजा शजिया को हाथ दर्जा कड़वा लगा। उसने भीगी हेजल आंखों से उसे देखा, जिसने निगाह झुका ली, जैसे अपने जज्बात छुपा लियो। हाथ आज़ाद हुए तो उसने अपने कान को छुआ, जबकि सफ़ीर ने भी उसके हाथ को छुआ, जिससे वो कान सहला रही थी। कान की ऊपरी सतह सुर्ख हो चुकी थी, जो उसकी गुलाबी पुरों से मैच खा रही थी। उसका रंग रूप पठानों जैसा लगता था। गालों पर अगर ज़रा सी धूप पड़ती तो वो गाल सुर्ख पड़ जाते थे, जैसे उसका कान सुर्ख हो रहा था। नाक अलग गुलाबी पड़ चुकी थी। मैं उसे उतार दूंगी, वो बसें हुई। सफ़ीर ने व्हील चेयर के हैंडल पर अपने हाथ जमाए और एक बार फिर उसके करीब हुआ। तुम अगर उसको उतारने का सोचोगी तो फिर मैं तुम पर फिर रहम नहीं खाऊंगा, उसने सर्द बेरहम से लहजे में कहा। शैया ठनकी थी। वो कभी भी सख्त लहजे में बात नहीं करता था, पर आज एक आम मोती नुमा टॉप्स की वजह से वो सख्ती बरत गया था। रखी, वो चीखी थी। फिर पीछे हट गया, जानता था अब वो गुस्से से चीखेगी। रखी, मुझे अंदर जाना है। वो पूरी शिद्दत से चीखी और सख्त गुरुती निगाह उस पर डाली, जो अब इत्मीनान से उसका गुस्सा मुलाहजा कर रहा था। मेरी बात याद रखना, मैं रहम नहीं करूँगा। अगर ऐसा सोचा भी तो। उसने गहरी ब्राउन आंखों को छोटा किए वहाँ से धमकी दी। जबकि शैया ने सर झटका, कान में अब दर्द होने लगा था। रखी, वो फिर से चीखी। जबकि फिर से सीढ़ियाँ उतरते वहीं से नजर आया, जो गरल की खाली जगह से उसे देखता मसरूर सा मुस्कुराया और पर बटन को खोलता वो निगाह से ओझल हो गया। शैया ने दांत पीसकर उसकी हरकत को जब्त किया। आ गए बीबी जी। वो हामती हुई आगे आई थी। शजिया एक बार कान को छूकर जैसे सफ़ीर को कई अलकाबा से नवाजती नाक से कोड़कर रह गई थी। कल के वाक़े के बाद वो अपने फ्लैट पर आधी रात को ही वापस आया था। थकन वजूद पर बुरी तरह हावी थी, लेकिन नींद आंखों से दूर थी। उस लड़की का गिरबान जकड़ कर सवाल करना उससे हाथ दर्जा नागवारित का एहसास दिला गया। सनम के हवाले से वो लड़की उसे मज़ीद बुरी लगी थी। वो जिंदा दिल लड़की कभी जो उसे अच्छी लगी थी, आज उस लड़की के लिए बस नापसंदीदगी थी। लेकिन दिल अब भी कह रहा था कि वो इतनी बुरी भी नहीं है। महज सनम की वजह से वो लड़की उसे बुरी लगने लगी थी। एक पूरा दिन पुरस्कून गुजरा था। ना सनम ना कमाल मलिक, किसी की भी कोई कॉल नहीं आई थी। कुछ आज वो हद दर्जा मसरूफ़ रहा था। राना साजिद के केस पर वो बहुत मेहनत कर रहा था। किसी तरह उसकी गिरफ्तारी हो जाती तो वो आज के दिल को सुकून आ जाता। वो ड्यूटी से वापस आया, खाना खाकर वो जिस वक्त अपने बेड पर दराज हुआ तो एक बार फिर परसों के वाक़यात ताज़ा होने लगे। वो लड़की और उसकी बातों ने दिमाग जो जकड़ना शुरू कर दिया था। कल भी ऐसा ही हुआ था और आज भी वो लड़की हवासों पर ज़बरदस्ती सवार हो रही थी। वो झंझला कर उठा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं सोचना चाहता अनाबिया फरमान, और ना अब मैं कभी तुमसे मिलना चाहूँगा। वो पूरी यकीनी से बोलता आंखें मूंद गया था, लेकिन शायद वो लड़की किसी असेब की तरह उसे चपक गई थी। सुबह माही उसकी कॉल आना उसे किसी मनुष्य से काम ना लगा। लब भींच कर उसने सख्त सुनाने के लिए कॉल पिक की। वहाज, वो सांस खींची थी, बमुश्किल उसका नाम ले पाई। वो हमेशा उसे ऑफिसर कहती थी, लेकिन आज नाम लेना वहाज सुल्तान को कुछ पल के लिए सुन कर गया। उसे अफसोस हुआ था कि उसने कॉल क्यों उठाई। शायद ये उसकी बेख्तियारी थी, या फिर आखिरी बार वो उससे बात करके उसे समझाना चाहता था। इतने तमाशे के बाद आज कॉल करने की क्या ज़रूरत पेश आई है। वो अजली अंदाज सर्द उखड़ से अंदाज में बोला, आखिरी बार मुझसे मिलने वो फरियादी हुई थी। मिस नाबिया, आपके बाबा को मैं कल साफ और वाज़ेह लफ्ज़ों में बता चुका हूँ कि मुझे आपकी बेटी में 1% भी दिलचस्पी नहीं है। फिर मिलने का क्या जवाब बनता है। अनाबी का दिल गोया किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। वो शख्स हद दर्जा बेरहम संग दिल था। आखिरी बार, उसके बाद कभी आपको कॉल नहीं करूँगी, ना आपको नज़र आऊँगी। वहाज को वो बिखरी सी लगी थी। किस सिलसिले में मिलना चाहती है। वहाज ने जैसे उससे सांस लेने की वजह फराहम की। वो मैं आपको मिलकर ही बताऊँगी। वो अब खुश दिली से बोली, फिर मैं नहीं आ सकता, मुझे मिलने का जवाब बताइए। वो वजह जानना चाहता था। एक मरती हुई लड़की की आखिरी ख्वाहिश समझ लें। उसका लहजा फिर से मायूस कौन हो चुका था। कई पल वो बोल ही नहीं पाया। एड्रेस भेज दीजिएगा, 5 मिनट से ज़्यादा मैं अपना वक्त नहीं दे सकता। उसने हाक माना फैसला सुनाया था, जबकि अनाबिया फिर से जी उठी थी। आप सच कह रहे हैं। अनाबी को यकीन ही नहीं आता। मैंने किसी अलग ज़बान का इंतखाब तो नहीं किया, या फिर मेरे लफ्ज़ों में कोई तजाद नहीं है। नहीं, ठीक है, मैं कर दूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज मुझे नई ज़िंदगी की नवीद दे दी है। वो फ़र्त जज्बात से बोलती वहाज को पशेमान सा कर गई थी।
वो पुलिस स्टेशन में बैठा सामने रखी फाइल की वर्करदानी कर रहा था। जब इंस्पेक्टर आदिल अंदर दाखिल हुआ, उसे सलूट किया। वो वहाज सुल्तान की तरफ आया। सर, ये राना शाकर के बेटे साजिद शाकर के रैप केस और कत्ल की वीडियो सीडी है, और ये तस्वीर और उसके फिंगरप्रिंट्स की डिटेल भी उसी में है। उसने एक सीडी और बाकी चीज़ें वहाज की तरफ बढ़ाई। वाह, ये तो अच्छी खबर है, लेकिन ये किसने पहुंचाई है? वहाज के चेहरे पर खुशगवारी सी फैली। सर, अपने खबरी फजलू ने, आपने उसके हिस्से में ही काम लगाया था। वो हाँ, मैं भूल गया था, उसे कुछ दे देना, खुश हो जाएगा। और ये वीडियो कॉल हमारे बहुत काम आएगी। अब उसे गिरफ्तार होने से कोई नहीं रोक सकता। जी सर। इंस्पेक्टर आदिल ने भी मुस्कुराकर वो हाज सुल्तान को देखा, जो साल में एक बार मुस्कुराता था। ये सीडी मैं घर ले जा रहा हूँ और बाकी तुम संभाल लो। 1 घंटे में वापस आऊँगा, तब तक तुम सब पेपर्स रेडी रखना। आज उसे अच्छे से आराम करने दो। कल का दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक दिन जो साबित होने वाला है। वो मोबाइल और गाड़ी की चाबी उठाए पुलिस स्टेशन से निकला। जब उसका मोबाइल रिंग हुआ था, चेहरे पर अब भी खुशगवारी फैली थी। इस केस पर उसने बहुत मेहनत की थी और कल उसके लिए इनाम का दिन था। वो बिना देखे कॉल पे की मोबाइल कान से लगा चुका था। खुशी जैसे घारत होती महसूस हुई, जबकि समाज में उस घटिया लड़की की नागवार आवाज़ किसी कड़वड़ाहट की तरह घुलती महसूस हुई। कैसे हैं वहाज भाई? उसने भाई पर खासा जोर दिए। कहा, क्यों कॉल किया? वो दांत भींजते घूर रहा है। ऐसे ही कॉल की थी, आपका हाल जानने के लिए, और कुछ भी नहीं। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी आपसे जान भी बच गई और आपकी इज्जत की धज्जियाँ भी अच्छी खासी बिखर गई। सारे ख़ानदान में हॉट टॉपिक वहाँ सुल्तान की ज़ात बना हुआ है। मज़े मज़े के चुटकुले सुनने को मिल रहे हैं। यकीन करें, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ और इस सब के लिए आपके बहुत मशहूर हूँ कि आपने बिना कहे मेरा हर काम आसानी से कर दिया। वह आज की बर्दाश्त जवाब लेती महसूस हुई। उसे मोबाइल कान से हटाकर कॉल काटनी चाहिए, क्योंकि वो उस लड़की से बहस करके मज़ीद उलझना नहीं चाहता था। लेकिन उसकी कॉल से उभरती तेज़ आवाज़ पर उसने दोबारा मोबाइल कान से लगाया, लेकिन वो रिकॉर्डिंग का बटन दबाना नहीं भूल रहा था। रुकिए, कॉल मत काटिएगा, बल्कि मैं इतने दो आपकी मदद करने के लिए कॉल की है। वो आपकी दीवानी अनाबिया फरमान अली, दुनिया की सबसे मासूम प्लस बेवकूफ़ तरीन लड़की, आंखों में आपकी हमराही की ख्वाब सजाए और पलकों को राहों में बिछाए, आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रही है कि आप आएंगे और उसके प्रपोजल को कबूल करके उसे बाहों में भर लेंगे और हैप्पीली साथ रहने लगेंगे। और जानते हैं, उसे आपके बद किरदार, हवस प्रस्त और अय्याश होने से भी कोई मसला नहीं है। वो तो आपसे शादी के बाद आपको सुधारने की भी सारी तैयारी कर चुकी है। उसे पूरा यकीन है कि आपने मुझ जैसी मासूम सीधी सादी लड़की से ज़्यादती की कोशिश की है, तभी वो अजीम लड़की बनकर आपसे शादी करना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी खालस मोहब्बत आपको सर तपाओ बदल देगी। कितनी पागल है ना वो! इतना भी कोई पागल होता है? उसकी तमस्कुराना आवाज़ पर वहाज ने बामुश्किल उमड़ता तैश दबाया, काल काटी और एक ठोकर टायर को रसीद की। मोबाइल को हाथ में दबाया वो कई पल लब भिंचे वहीं खड़ा रहा। उसे अनाबिया सुल्तान पर शदीद गुस्सा आया था। फिर से वो कोई बेवकूफ़ी करने वाली थी और आज वो उसे बताना चाहता था कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है। तभी गाड़ी में बैठे वो उसके बताया गया एड्रेस पर रवाना हुआ था। उसने सामने मौजूद गार्डन को देखा, जिसका एड्रेस उसे अनाबिया ने सेंड किया था। ये एक खूबसूरत फ्लावर गार्डन था जो इवेंट्स के लिए बुक करवाया जाता था। शाम के बढ़ते साए की वजह से वो हिस्सा काफ़ी रोशन था। तभी वो हाज की निगाह वहाँ ठहर सी गई। वो आगे बढ़ा तो मंजर मज़ीद साफ हुआ और उसके चेहरे पर नागवारी फैली। टेबल के सामने 2 चेयर थी। टेबल पर कुछ गिफ्ट्स और ऊपर एक क्रिस्टल कप्पा रखा हुआ था, जबकि फैंसी लाइट्स और फूलों के हसीन इम्तजाज से हुई डेकोरेशन उसे न जाने एक आंख न भाई थी। सनम की बातें जैसे सच होती महसूस हुई और बेजारियत बढ़ने लगी। इस वक्त वो सनम के हवाले से हर चीज़ को जांच रहा था। वो इर्द गिर्द देखता उस लड़की को तलाशने लगा ताकि उससे जवाब तलबी करके वहाँ से जा सके। उसे DIG साहब से भी मिलना था। जहन में बस साजिद शाकर गूंज रहा था। उन सब सजे लवाजमा से उसे रत्ती बराबर भी दिलचस्पी नहीं थी। अपने पीछे उसे आहट महसूस हुई, लेकिन वो मुड़ा नहीं था। उसे अपनी पोस्ट पर दुबा नहीं करीब आती महसूस हुई तो वो झट से मुड़ा। अनाबिया पल में पीछे होती बाजू पहलू में गिरा गई, जबकि गुलाबी गालों की लाली गवाह थी कि वो झुझक रही है। ये क्या हरकत थी? पीछे इस अलपसरा को देखे वो नागवारी से बोला, लेकिन फिर उसका सरापा देखते वो बामुश्किल नजर चुरा पाया, जो होशरुबा हुसन की अमली मिसाल बनी खड़ी थी। जोड़े में बंधे बाल, सफ़ेद लांग मैक्सी जिसका गला हल्का सा डीप था और बारीक नेकलेस सुराहीदार गर्दन की जीनत बना हुआ था, और आस्तीन के काट से उसके दूधिया बाजू छिड़कते उसके हुसन की अच्छी खासी नुमाइश कर रहे थे। मासूम चेहरे पर मेकअप की तहने जैसे मासूमियत को छुपाकर उसे एक बेबाक लड़की से सैर किया था। वो इस माहौल को पूरी तरह हिस्सा लग रही थी। आपने कहा था कि आप मुझसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं, तो फिर ये सब क्या है?
वहाज ने नया संजीदगी से पूछा। सनम की घटिया हरकत के बाद वो अब अपने किरदार पर एक हल्का सा चिंता भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यही जरूरी बात थी। वो मिनमनाई थी, बहुत गलत हरकत है। वो उसे शर्मिंदा किए बोला, लेकिन उसका अगला अमल उससे कुछ पल के लिए खामोश कर गया। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? वो ज़मीन पर बैठे उसके सामने एक रिंग नुमाया किए दिल फरीबी से बोले। वो सिल्वर गोल्ड का खूबसूरत रिंग नुमा छल्ला था जिस पर 3 बारीक स्टोन्स फासले पर थे। वह आज हैरान हुआ था। ऐसे लम्हे को तो उसने कभी गुमान भी नहीं किया था। मिस अनाबिया, ये फजूल हरकत करके आप मेरा और अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। क्या इसलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया था? वो वक्त देखता अजली अक्खड़ लहजे में बोला, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ वाज। एक बार मेरी तरफ देखे तो उसे। मैं सनम के साथ की गई आपकी ज़्यादती को नज़रअंदाज किए भी आपसे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे सच्चे दिल से मोहब्बत की है। वो आज की पेशानी पर बाल नुमाया हुए, आपका दिमाग ख़राब हो चुका है। आपको अपनी इज्जत की परवाह ना हो, लेकिन मुझे अपनी इज्जत की बहुत परवाह है। कल जो इल्ज़ाम मुझ पर लगा है अभी मैं वो नहीं हटा पाया, तो दूसरा इल्ज़ाम कैसे मैं अपनी ज़ात पर बर्दाश्त कर लूँ? ये इल्ज़ाम नहीं है वाह, ये मेरी मोहब्बत है। वो रूहान सी दबा दबा सा चीखी थी। तो मत होगी मेरे लिए। उसने सुर्ख पड़ती निगाह से गहरे लहजे में गोया उसे बावर करवाया था। कैसी तोहमत? वो भीगी मुतवरम आंखों से बामुश्किल पूछ सकी थी। कल ही मैंने तुम्हारे बाप को कहा था कि मुझे आपकी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है, और उन्हें यकीन भी हो चुका है। और अगर आज मैं तुम्हारा हाथ थामकर उनके सामने जाऊंगा तो मैं तो खुद अपनी नज़रों में गिर जाऊंगा, जो मैं कतई नहीं चाहूँगा। वक्त है संभल जाओ, क्योंकि मुझे शादी जैसे ताल्लुक़ में कोई दिलचस्पी नहीं है, और मैं अपने दिल से खेलने की इजाज़त भी अब किसी को नहीं दूंगा। वो अपने एक एक लफ्ज़ को नहायत दररुस्ती से कहे जाने के लिए मुड़ा। हाँ, आपको क्यों दिलचस्पी होगी शादी में? क्योंकि आप तो बिना किसी बंधन के भी। उस लड़की के तुंद छुरी जैसे लफ्ज़ों पर वो रुका। अपनी बकवास बंद करो लड़की, वरना मैं तुम्हारी ज़बान काटने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। उसकी बात पूरी होने से पहले शिद्दत से डरा था और हाथ फिजा में बुलंद किया, जबकि अनाबिया इतनी बुलंद आवाज़ सुनती बुरी तरह सहमी थी। वो ऊंची सर्द सफाक लहजों की आदि ही नहीं थी। वो तो फूलों की तरह नरमी के काबिल थी। आज के बाद मेरी राह में मत आना, वरना आज ये हाथ रोक गया है, आज के बाद नहीं रुकेगा। तुम जैसी लड़कियां किसी हमदर्दी के लायक भी नहीं होती। वो एक तेज कुर्ती निगाह डाले वहाँ से जाने लगे। जब अनाबिया ने आगे आकर उसका बाजू जकड़ा था। आप मेरा दिल तोड़कर अच्छा नहीं कर रहे। मैं आपकी सब बुरी आदतों को बुलाए आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो फिर आप क्यों मुंह मोड़ रहे हैं? अनाबिया का बाजू पकड़ना और मोहब्बत की भीख मांगना एक बार फिर सनम की हरकतों को जहन में ताज़ा की उसके हवासों पर बुरी तरह वार करने लगा। उसे अनाबिया फरमान अली में सनम का चेहरा नजर आता महसूस हुआ। उसने शर्ट जकड़ कर रोका था तो उस लड़की ने बाजू जकड़ कर बेहद हद पार की थी। ऊपर से उसका गुनाह की दावत देता सरापा। वो झंझला कर रह गया। गो टू हेल विद यूर सो कॉल्ड मोहब्बत। वो दबे दबे घुराया और एक झटके में उसका बाजू छोड़ते वहाँ से तेज़ कदमों से निकला। अनाबी के वजूद जैसे सोन हो गया। फैली आंखों से वो उस शख्स के लफ्ज़ों पर तड़पी थी। उसे उम्मीद नहीं थी वो इतने संगीन लफ्ज़ कहेगा। वो शख्स निगाह से पल पल दूर होते उसकी सांसें रोकने लगा। जब्त का दामन छूटा तो आंसू सफ़ेद गालों पर बिखर गए। टेबल पर सजी तरतीब से चीज़ें उसने एक पल में ज़मीन बोस की, जो फर्श पर कालीन होने के से टूटने से बिखर गई। वो क्रिस्टल कपल लुढ़कता वो उसके कदम में आ ठहरा। भीगी सुर्ख आंखों से उसने झुककर वो क्रिस्टल कपल हाथों में थम और पूरी शिद्दत से कुछ दूर मौजूद पथरीली रवेश पर मारा। फिजा में छिनाके की आवाज़ गूंज कर माधूम हो गई। कांच इर्द गिर्द बिखरा। वो ज़मीन बोस होती उन बिखरे टुकड़ों को देखने लगी और फिर इन टुकड़ों को मखरूती उंगलियों से थामते शिद्दत से रो दी। उन टुकड़ों की नोकीलेपन ने उंगलियों को बुरी तरह जख्मी किया। उंगलियों पर खून बहने लगा, दर्द बढ़ने लगा था, लेकिन जो दर्द दिल में बढ़ रहा था उस दर्द के आगे ये उंगलियों पर पड़ते जख्मों का दर्द कुछ नहीं था। वह आज वो शिद्दत से चीखती रोई थी। पहली मर्तबा वो बुलंद आवाज़ में फूट फूट कर रोई थी। कल के आंसू से ज़्यादा आज के आंसू ज़्यादा दर्द वाले थे। कल उस शख्स ने दुदकारा नहीं था, लेकिन आज वो दुदकारता बुरी तरह दिल के टुकड़े कर गया था। वो फूलों से नाजुक लड़की जिसकी कोई भी ख्वाहिश कभी भी रद्द नहीं की गई, जिसके एक छोटे से आंसू पर उसके माँ बाप बुखला जाते थे और उसकी ख्वाहिश को करदा चीज़ लाकर कदमों में ढेर कर देते थे। पर आज वो यहाँ तने तना बुरी तरह सिसक कर रो रही थी। इसी शफाक बेरहम हर जायज शख्स के कदमों की खाक के पास ही तो बैठी थी। आपने अच्छा नहीं किया वाज, आपने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया वाज। वो लब काटती उस सितमगार से मुखातिब हुई जो जा चुका था। शट। वो गाड़ी में बैठे तेज सांसें लेता अंदर भड़कते अलाव पर काबू पा रहा था। सनम। उसने स्टीयरिंग पर जोर से दोनों हाथ मारे और बुरी तरह घुर्राया था। मुंतशिर धड़कने संभलने पर ही नहीं आ रही थी। उसने पानी की बोतल मुंह से लगाई
और एक सांस में खाली कर दी। बाल जकड़े, वो कई पल तेज सांस लेता, गुस्सा बहाल करने लगा। चेहरा हद दर्जा सुर्ख हो चुका था, जबकि आंखों का सुर्ख पर बढ़ चुका था। कुछ देर बाद सांस बहाल हुआ और गुस्सा कम हो तो जैसे एहसास भी कंट्रोल में आने लगे और जहन भी जैसे सोचने समझने के काबिल हुआ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने पेशानी मसली थी, जैसे अपने रवैये पर शदीद अफसोस हुआ हो। कम अज़ कम वो सनम जैसी नहीं थी, उसकी हमराई में तो रही थी, लेकिन फिर भी उससे मुख्तलिफ लगी थी। पर गुस्से में वो उसे सनम जैसा समझ चुका था और ना चाहते हुए इतना कुछ उसे कह चुका था। नहीं, मुझे उसके पास जाना चाहिए, वहाँ कोई था भी नहीं है, कहीं वो लड़की खुद को नुकसान ना पहुँचा ले। वो गाड़ी से उतरने लगा, लेकिन फिर रुक गया, जैसे तजब्जुब में गिरा हो। उसकी बातें, उसकी भीगी आंखों ने जैसे वहाज सुल्तान को शदीद पेशेमानी में धकेला था। कल भी वो लड़की जिस बेकरारी से उसकी तरफ आई थी, वहाज को वो एक दीवानी लगी थी, उसकी दीवानी। और ये सोच ही वहाज सुल्तान का दिल पाल में बदलने लगी। वो इतनी भी बुरी नहीं है, इज़ एज ए लाइफ पार्टनर अगर उसे चूज़ कर लीजिए तो शायद मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा, ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है। उसे अपनी सोच पर हैरत भी हुई, जबकि दिल भी उसे उस लड़के के हक़ में दलाल देता नजर आया। पर अभी मैं उसके पास नहीं जाऊँगा, वो शदीद सिदमे में है। नहीं, मुझे जाना चाहिए। वो दोबारा गाड़ी से उतरने लगा था, पर वो फिर रोक गया। उफ, अपना सर थाम कर आंखें मिचते वो स्टेयरिंग से सर टिका गया। नहीं, कल मैं उससे मुआफ़ी मांगूंगा। हाँ, मैं उस लड़की से मुआफ़ी मांग लूँगा। वो अनापराध शख्स जैसे खुद को यकीन दिला रहा था कि वो उस लड़की से मुआफ़ी मांग लेगा। जहन में वो लम्हा अमल तय करने लगा था। वो गार्डन को देखता गाड़ी स्टार्ट की वहाँ से निकला था, क्योंकि अगर वो रुकता तो शायद खुद को रोक ना पाता। रोज़, ताबीर कैसी है? कुछ बेहतरी हुई? उसकी आवाज़ का भारीपन रोज़ को शीदा से महसूस हुआ। उसको नौफल पर तरस आया, जो किसी मामले में कभी उस हद तक नहीं उलझा था। हवा में फैलते धुएं के मरगुले देखती वो बामुश्किल नौफल यजदान को जवाब दे पाई थी। सर उसी तरह जैसे कल थी। उनका ख्याल को एक पल के लिए भी तनहा नहीं करना। मैं अपने बात सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। वो जिस सब से ये सब बोल रहा था, ये उसका दिल जानता था, वरना दिल तो बुरी तरह तड़प रहा था। उसे समेट लेने के लिए, उसके खौफ को सुकून में बदल देने के लिए उसे अपने अमल पर शदीद पशेमानी हुई थी, जिसकी सज़ा वो कल रात खुद को दे चुका था। अपने ख़ास रूम में मौजूद ख़ास पिंचिंग बैग पर बिना किसी ग्लव्स के उसने अपना सारा तैश बुरी तरह उतारा था, अपने गुस्से को बहा दिया था। अपनी जल्दबाजी का सारा अफसोस उसने कल रात जाकर मनाया था। काश कि वो अपने गुस्से पर काबू पा लेता, काश वो ताबीर के सामने उसे कत्ल ना करता। लेकिन उस शख्स ने ताबीर को तकलीफ़ देनी चाहिए थी, जिसने उसका दिमाग घुमा दिया था। सोचने समझने की सारी सलाहियतें सलाब हो चुकी थी। तभी गुस्से और जुनूनियत में वो उस लड़की को तकलीफ़ पहुंचा चुका था। आज दूसरा दिन था। उस लड़की की बिगड़ती हालत नौफल यजदान को पागल कर रही थी। एक पल का भी उसे चैन नहीं था। 2 बार वो आज कमरे में गया था, लेकिन दोनों मरतबा वो बुरी तरह चीखती चिल्लाती होश खो चुकी थी। वो दोबारा हिम्मत नहीं कर पाया था कि वहाँ जाता। रोज़ उसे खुद को नुकसान मत पहुँचा देना। वो बहुत जुनूनी है, कहीं खुद गुस्से में खुद को कुछ कर न ले। बस आप परेशान ना, वो ठीक हो जाए। बस उनका थोड़ा माइंड सेट करना होगा। रोज़ ने नौफल को समझाना चाहता, फिलहाल कुछ भी नहीं, जैसा वो कहती हैं वैसा करो। उनकी किसी बात को रद्द नहीं करना सिवाय यहाँ से जाने के। वो अपने लफ्ज़ों पर जोर देता। सिगरेट बूट तले मसले उठ खड़ा हुआ। ब्लैक बटन शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स सेब तन किए वो अब कोट पहन रहा था, क्योंकि आज ख़ास मीटिंग के लिए उसे बुलाया गया था। वो जानता था कि उसे वहाँ कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता, लेकिन वो हर मामला संभालना जानता था। वक्त से पहले वो किसी को कैद नहीं कर दे सकता था कि उसे कैद कर लिया जाता। वो मैनशन से निकल कर पिछली जाने बढ़ा और फिर बेसमेंट में गुम हो गया। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हो तो जहन चौधरी उसे टहलता हुआ नजर आया। उसने नौफल यजदान की तरफ सुर्ख पड़ती निगाह से देखा और टेबल से कुछ तस्वीरें उठाकर उसकी तरफ उछाली। तुम जानते हो तुमने क्या किया है? वो दौड़ा था। हाँ, कत्ल किया है, जिस पर मुझे कोई अफसोस नहीं। वो हर धर्मी से बोला। नौफल यजदान, तुम्हें उस कत्ल की वजह से गिरफ्तार भी किया जा सकता है। जहन ने एक एक लफ्ज़ नहज चबाकर कहा। तुम्हारा मिशन तुम बेहतर समझते हो, मेजर जहन चौधरी। उसने पहली मरतबा आज जहन को उसकी असली पहचान से बुलाया था, लेकिन मेरा मकसद जब तक पूरा नहीं होता मुझे कोई भी गिरफ्तार किया हाथ भी नहीं लगा सकता। और जिसने भी ऐसा सोचा वो मेरे हाथों जान से जाएगा। वो उंगली उठाए तंबी किए घुर्राया था। इतने ताकतवर हो चुके हो, इतने बाइख्तियार और इस हद तक पागल के सोचने समझने की सलाहियत ही खो बैठे। वो तुम्हें भड़काने आया था, तुम भड़क कर दुश्मन को चौकन्ना कर गए, जिसका भुगतान अब हम सबको भुगतना पड़ेगा। जहन मुक्का उसके गाल पर मारे धाड़ा था।
उसने अपनी गन निकालकर शीशे की मेज़ पर इकट्ठे 4 फायर किए कि वो टेबल पल में चिकना चूर हुई और रूम में शोरगुल से ज़मीन लरजती महसूस हुई। 2 गोलियां उसने वहाँ रखे कीमती वाज पर मारी। दरो दीवार जैसे लहस कर रह गए थे, जबकि ज़हन चौधरी उसकी जरूरत को नहायत इत्मीनान से देखा, जो अब गन जोर से फेंक चुका था। ताकतवर, बाख्तियारी, सब बात की बातें हैं। उसने मेरी बीवी को छुआ, उसके सर पर गन रखी। क्यों? उसे किसने इजाज़त दी थी कि वो मेरी बीवी पर गंदे नज़र डालता, उसके सर पर गन रखता या उसकी कलाई पकड़ता? उसकी कलाई पर अब भी निशान है जो मुझे पल पल तकलीफ अजियत दे रहे हैं। वो धड़ा था पूरी शिद्दत से कि उसकी आंखों से लहू टपकाने लगी, जबकि चेहरे पर वहशत फैलती उसे खौफनाक तरीन इंसान बना रही थी। उसके लफ्ज़ों में एक दीवानगी थी, उसके माथे की रग बुरी तरह फड़क रही थी। जहर खामोश रहा था, जानता था वो गुस्से में है। जब तक अंदर की घुटन काम नहीं होगी वो ठीक नहीं होगा। वो मौत के ही काबिल था, लेकिन मुझे अफसोस, बल्कि शदीद अफसोस है कि मैंने ये जो 6 गोलियां आज ज़ाय की हैं, मैं उसके वजूद में नहीं उतार सका। काश वहाँ ताबीर ना होती तो मैं उसे तड़पा तड़पा कर नहायत दरिंदगी से मारता, ताकि वो मरने के बाद भी नौफल यज़दान की दरिंदगी को याद रखता। उसे पता चलता कि उसने मेरी बीवी को छूने का गुनाह किया। उसने टूटे अधूरे आवाज़ को बुरी तरह ठोकर मार। एक बार फिर कांच की आवाज़ फिजा में गूंजी थी। सोफे पर बैठे तेज सांस लेने लगा। तलफ़्फ़ुज़ बुरी तरह फूल गया था। वो लम्हे एक बार फिर ताज़ा हुए थे। जहन उसको सांस लेते देखने लगा। जब गुस्सा ठंडा हो जाए और अपनी गलती का एहसास हो जाए तो राब्ता कर लेना, लेकिन इससे पहले मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। वो सादपन से बोला था। नौफल ने कोई तासुर नहीं दिया। आज शाम को मैं ज़रफ़ शाह को यहाँ से ले जाऊँगा। वो हुक्म देता बाहर निकलने लगा। जब नौफल ने आंखें शिद्दत मेज कर खोली, कम अज़ कम उसे जहन चौधरी को नाराज़ नहीं करना चाहिए। मुठियाँ बीनता वो उठा। इस सब में ज़रफ़ शाह का क्या कसूर है? उसे क्यों सजा दोगे? वो एक बार फिर दबा दबा घुराया। वो मेरी बीवी है। जैसे तुम अपनी बीवी के मामले में जुनूनी हो, वैसे ही मैं भी उसके लिए बहुत हसास हूँ। मैं नहीं चाहूँगा कि वो तुम्हारा वाशी रूप देखकर खौफ से मर जाए। जहन का दबा दबा सर्द लहजा नौफल यज़दान को पशेमान कर रहा था। जहन वो आगे बढ़ा था जब जहन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मैं इस वक्त सिर्फ तुम्हारा बॉस हूँ, 2 टोक अंदाज में कहता वो बाहर निकल गया। नौफल ने चेयर को ठोकर मारकर जैसे अपना गुस्सा निकाला था। मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। वो नफ़ी में सर हिलाए अपने चेहरे पर हाथ फिर बाहर निकला था। वो अपने फ्लैट में वापस आया तो अनाबिया की भीगी आंखें फिर से बेचैन करने लगी। कल मैं अपने हर बुरे रवैये की तुमसे मुआफ़ी मांग लूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही ज़्यादती कर चुका हूँ। तो जैसे खुद कुछ ज़्यादा यकीन दिला रहा था। वो आदिल का नंबर डायल करता तरतीब सोचने लगा था। उसका कोई दोस्त नहीं था, ना वो दोस्त बनाने में दिलचस्पी रखता था। लेकिन आदिल और जावेद नामे 2 लोग थे जिनसे वो फिर भी कुछ लम्हों के लिए नरमली बात कर लेता था। आदिल कैसे हो? वो 2 उंगलियों से पेशानी को सहलाए गोया लफ्ज़ इकट्ठे करने लगा। सर, अभी थोड़ी देर पहले आप गए हैं? आदिल हैरान हुआ था। हाँ, वो मुझे एक काम था। वो मुझे की बात पर है, पर झुझक मजीद बढ़ी। जी जी सर, आप हुक्म करें। कल 2 बजे उसकी गिरफ्तारी है, राना साजिद की। तो तुम एक काम करो, कल 5 बजे एक होटल में टेबल बुक करवा दो। बल्कि कैबन, हाँ कैबन बुक करवाओ। नहीं, बल्कि वो पूरा फ्लोर बुक करवा दो। डेकोरेशन भी करवाना सुर्ख सफ़ेद फूलों से। केक भी रेडी होना चाहिए। पहली मरतबा वो बुखलाया था, उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे आदिल को समझाए। सर सब ठीक है। आदिल की हैरत बजा थी। हाँ सब ठीक है। तुम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में अरेंजमेंट करवाना, बल्कि सब टॉप क्लास रेस्टोरेंट के नाम और एड्रेस मुझे सेंड करो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। जी सर, मैं अभी क्या करता हूँ? आदिल ने मज़ीद जाना मुनासिब नहीं समझा था। और हाँ, डेकोरेशन आइडियाज़ की पिक्चर भी मुझे सेंड करो, मैं खुद सेलेक्ट करूँगा। वो ठीक है सर। आदिल के जवाब पर उसने कॉल काटी और उसके मैसेज का वेट करने लगा। मैं जानता हूँ कि तुम हैरान हो जाओगे कि आखिर मुझे जैसे पत्थर का दिल कैसे पिघल गया, लेकिन मैं सनम से तुम्हें हमेशा के लिए दूर ले जाऊँगा, क्योंकि तुम बहुत मासूम हो। और वो नहत चालाक मक्कार लड़की, वो अनाबिया के उदास अक्स से मुखातिब हुआ था। आदिल ने उसे रेस्टोरेंट और डेकोरेशन के आइडियाज सेंड किए तो वो उनमें से सिलेक्ट करता मुस्कुरा दिया था। शायद दिल भी उसके फैसले पर खुश हुआ था। बस कल का दिन वो एक बार फिर दोहराए वो सब देखने लगा था, ताकि उनमें बेहतर से बेहतर चूज़ कर सके। ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।